हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार से पेपर 2 खोरठा भाषा। ठीक है, खोरठा भाषा से हमें सिलेबस के अनुसार से लेखक परिचय हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लेखक परिचय हम लेकर आए हैं डॉक्टर ए.के. झा का। ठीक है, ए.के. झा के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे उस पर हम लोग आज एक एक करके लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या है कि अजीत कुमार झा के उपनाम बता। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है आपका ए गरीब, दूसरा है ऑप्शन व्याकुल, ऑप्शन सी है झारपात, ऑप्शन डी है चित्रा। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, झारपात। अजीत कुमार झा का उपनाम क्या है? तो झारपात। ठीक है, ए.के. झा का पूरा नाम बताइए। ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? तो क्या देखेंगे, अजीत कुमार झा, अमर कुमार झा, अशोक कुमार झा, अंकित कुमार झा। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए अजीत कुमार झा। ए.के. झा का पूरा नाम क्या होगा? अजीत कुमार झा। ठीक है, नेक्स्ट है ए.के. झा जी के जन्म बछर बता। तो ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? आपका देखिए ऑप्शन है 20 जून 1939, 21 जून 1940, 18 जनवरी 1930, 17 मार्च 1937। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये 20 जून 1939। ठीक है, ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। नेक्स्ट है झा जी के जन्म ठाव कहाँ लागे। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है ए.के. झा जी का? जन्म स्थान बेदमारा बोकारो, चंडीपुर बोकारो, चौफान बोकारो, बारडी बोकारो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीपुर बोकारो। झा जी का जन्म स्थान कहाँ? चंडीपुर बोकारो। नेक्स्ट है झा जी के बाप के नाम की रहे। ठीक है, तो झा जी के बाप का नाम क्या है? तो लक्ष्मी नारायण झा, संपूर्ण नारायण झा, हरि नारायण झा, सत्यनारायण झा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये लक्ष्मी नारायण झा। डॉक्टर ए.के. झा जी के पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मी नारायण झा। झा जी के माँ के नाम की लागे, मतलब ए.के. झा जी का माँ का नाम बताना है। मधुबाला देवी, कुसुम बाला देवी, शशि बाला देवी या रश्मि बाला देवी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कुसुम बाला देवी। क्या हो जाएगा? कुसुम बाला देवी। झा जी के मृत्यु कौन बछर भेल रहे? तो ऑप्शन है आपका 29 सितंबर 2013, 28 दिसंबर 2013, 10 सितंबर 2013 या 10 मार्च 2011। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये 29 सितंबर 2013। नेक्स्ट है कौन साहित्यकार प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक है? मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। मौसम वैज्ञानिक किसे कहा जाता था? श्रीनिवास पावरी, ए.के. झा, गजाधर महतो, अरविंद कुमार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ए.के. झा। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है किसे? ए.के. झा को। ठीक है, नेक्स्ट है कौन काल के खोरठा में झा जी काल कहल जाए? खोरठा साहित्य में किस टाइम पीरियड को झा जी का काल कहा जाता है? 1960 से 70, 1975 से 2000, 1990 से 2000, 1950 से 2000। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 से 2000 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा घारे के मुंधी खुट्टा। ठीक है, खोरठा घारे के मुंधी खुट्टा ए.के. झा जी के कहल हल के कहल हल, ये आपको चुनना है। किसने बोला था खोरठा घारे के मुंधी खुट्टा? ठीक है, तो खोरठा घारे के मुंधी खुट्टा किन्हें कहा जाता है? झा जी को। तो ये किसने बोला था? देखिए इसका ऑप्शन है आपका शिवनाथ प्रमाणिक, महेंद्र नाथ गोस्वामी, चितरंजन महतो चित्रा, महेश गोलवाल। तो सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र नाथ गोस्वामी। ठीक है, किसने कहा था? महेंद्र नाथ गोस्वामी। नेक्स्ट है आपका श्रीनिवास पावरी सम्मान
केकरा दिल गेल। देखिए इसमें ऑप्शन में है, उसके अनुसार से आपको चुनना है कि श्रीनिवास पांडे सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार, भुवनेश्वर साहू, ए.के. झा, दिनेश कुमार दिनमनी। तो क्या होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए.के. झा। ठीक है, खोरठा काठे पदे खंडी के लिखल है। खोरठा काठे पदे खंडी, खोरठा काठे पदे खंडी के लिखल है। ए.के. झा, महेश गोलवार, अरविंद कुमार, बंसीलाल बंसी। तो देखिए खोरठा काठे पदे खंडी क्या है, यह एक कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। तो कविता संग्रह किसने लिखा है, तो ए.के. झा जी। कौन लिखे हैं, ए.के. झा। ठीक है, खोरठा काठे पदे खंडी कैसन रचना लागे, तो ये बताए ना कि क्या था, कविता संग्रह। इट मीन्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य। क्या हो जाएगा, काव्य हो जाएगा, काव्य संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खोरठा काठे पदे खंडी प्रकाशित भेल, कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, खोरठा काठे पदे खंडी जो बुक था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, क्राउन पब्लिकेशन, झारखंड झरोखा, उड़ान या शिवांगन। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड झरोखा से। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा काठे पदे खंडी प्रकाशित भेल रहे, कब प्रकाशित हुआ था खोरठा काठे पदे खंडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, देखिए चुनना है। ऑप्शन दिया हुआ 1984, 2012, मतलब देखिए इसका 2 बार प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो दोनों ईयर आपका दिया हुआ है, 1984, 2012, 1980, 2010, 1985 और 2014, 1983 और 2020। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1984 और 2012 में खोरठा काठे पदे खंडी प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, झारखंड झरोखा से। इसके रचनाकार कौन है, तो ए.के. झा। खोरठा, नेक्स्ट है खोरठा साहित्य के प्रधान संपादक के नाम बताएं। खोरठा साहित्य, ठीक है, खोरठा साहित्य जिसे जो भी हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है उससे हमें पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं जो खोरठा आपका लोक कथा जिससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है खोरठा साहित्य, इसके प्रधान संपादक कौन है, धनपत राय, विश्वनाथ दशरथी, ए.के. झा, पांडु जी। तो मुख्य संपादक पूछा, प्रधान, तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खोरठा लोक साहित्य। ठीक है, खोरठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक ए.के. झा जी। ठीक है, नेक्स्ट है धारा गगन सिद्धांत कौन खोरठा साहित्यकार से संबंधित है। धारा गगन सिद्धांत, ठीक है, धारा गगन सिद्धांत आपका, तो देखिए धारा गगन सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया अरविंद कुमार, किससे संबंधित है, बंसीलाल बंसी, ए.के. झा, तो औदार जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ए.के. झा। ठीक है, धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक थे ए.के. झा। ठीक है, धारा गगन सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, तो ए.के. झा जी द्वारा। ठीक है, प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ए.के. झा जी कौन बच्चा मैट्रिक पास करल, मैट्रिक पास किए। ठीक है, झा जी मैट्रिक पास किस वर्ष किए, 1946, 1968, 1959, 1990। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1959। कब झा जी मैट्रिक पास किए थे, 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न है ए.के. झा जी कौन स्कूल से मैट्रिक पास करल हले। ठीक है, झा जी जो है मैट्रिक पास किए तो किस स्कूल से मैट्रिक पास किए, आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बहादुरपुर उच्च विद्यालय, नेक्स्ट रेल परमिक उच्च विद्यालय पतरातू, पेट्रोवार हाई स्कूल बोकारो, या विनोद बिहारी उच्च विद्यालय बोकारो। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका चुनना है आपको। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोवार हाई स्कूल बोकारो से। ठीक है, मैट्रिक पास किए थे कब, 1959 में। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर रुपये नौकरी करो हले के। पतरातू थर्मल पावर, ठीक है, पतरातू थर्मल पावर में, पावर स्टेशन में, ठीक है, पीटीपीएस, क्या पीटीपीएस में स्टोर कीपर किस रूप में क्या काम करते थे, स्टोर कीपर के रूप में। ठीक है, तो कौन, ए.के. झा, शांति भारत, बंसीलाल बंसी, अरविंद कुमार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए.के. झा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए.के. झा। अब नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कौन बच्चा झा जी डॉक्टरेट के उपाधि मिलल है। झा जी को, ए.के. झा जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, देखिए डॉक्टरेट का उपाधि इनको दिया गया था, कहाँ से, तो डॉक्टरेट का उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। तो किस वर्ष दिया गया था, आपका ऑप्शन है 1997, 1994, 1999, 2020। तो बताइए कि कब दिया गया था इन्हें डॉक्टरेट का उपाधि। ठीक है, तो डॉक्टरेट का उपाधि इन्हें कब दिया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 1997। ठीक है, झा जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से डॉक्टरेट का उपाधि किस वर्ष दिया गया था, तो 1997 में। ठीक है,
नेक्स्ट है खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के स्थापना कर ले हले के कर ले तो पानोरी जी, एके झा जी, दसौंधी जी, शर्मा जी। तो क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन बी, एके झा जी। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का स्थापना किसने किया था, तो एके झा जी। नेक्स्ट है आपका खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कौन बछर भेल हले। तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का स्थापना झा जी किए थे, लेकिन किस वर्ष किए थे, तो किस वर्ष किए थे ये आपको बताना है। 13 मार्च 1980, 13 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1990 या 13 जनवरी 1989। तो सही उत्तर बताइए इसका कि कब हुआ था, कब खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी का स्थापना झा जी किए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 13 अप्रैल 1982, ऑप्शन बी। ठीक है, 13 अप्रैल 1982। नेक्स्ट है एकर में कौन सम्मान एके झा जी के नाय मिलल है, मतलब कौन सा सम्मान झा जी को नहीं मिला है। भारत रत्न, खोरठा रत्न, शताब्दी रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न। तो बताइए कौन सा नहीं मिला है इन्हें, तो आपका जिसका नहीं मिला है, ठीक है, झा जी को, तो भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, बाकी खोरठा रत्न, शताब्दी रत्न और राष्ट्रभाषा रत्न इन्हें झा जी को सम्मानित किया गया इन सभी सम्मान से। ठीक है, नेक्स्ट है एकर में कौन सम्मान झा जी के नाय मिलल है। देखिए फिर से पूछा गया नाय मिलल है। खोरठा सपूत, खोरठा अखरा रत्न, पद्म भूषण, पानरी स्मृति सम्मान। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सम्मान झा जी को नहीं मिला है। देखिए पद्म भूषण इसका सही उत्तर होगा। पद्म भूषण झा जी को नहीं मिला है। ठीक है, बाकी आप खोरठा सपूत, खोरठा अखरा सम्मान, ठीक है, पानुरी स्मृति सम्मान, खोरठा रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न, शताब्दी रत्न, सभी सम्मान से झा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका झा जी के उपलब्धि लेतारने सही के छाप, मतलब झा जी के बारे में क्या उनका उपलब्धि है, उसको सही उत्तर आपको चुनना है। USA मैन ऑफ द ईयर 1999, डॉक्टरेट, देखिए USA के द्वारा मैन ऑफ द ईयर 1999 में उन्हें सम्मान मिला है। डॉक्टरेट का उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1997 में, ये तो हम लोग देखें। कृषि मंत्रालय से मौसमविद सम्मान, कृषि मंत्रालय से मौसमविद सम्मान, मतलब मौसम वैज्ञानिक जो इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सभी, तो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आप चुनना है। सही उत्तर इसका सब हो जाएगा डी। ठीक है, USA के द्वारा मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, मैन ऑफ द ईयर 1999 में इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, मैन ऑफ द ईयर सम्मान से। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है खगोल विद में लेकर योगदान पावल रहे खगोल विद्या में। ठीक है, खगोल विद्या में केकर योगदान पावल जाए, ये हो जाए, लेकर दे दिया है, केकर योगदान पावल जाए खगोल विद्या। एके झा, पार्श्वनाथ महतो, अरविंद कुमार, परमाणिक जी। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, तो खगोल विद्या में एके झा जी का क्या हो जाएगा, एके झा जी का। ठीक है, नेक्स्ट है नवरंग सम्मान कौन विद्वान के मिलल है। नवरंग सम्मान, देखिए नवरंग सम्मान राजा दलेल सिंह, पानुरी जी, एके झा जी 1989 या बंसीलाल बंसी 1919। ठीक है, 1990 में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर नवरंग सम्मान से सम्मानित किया गया था एके झा जी को 1989 में। ठीक है, कब, 1989 में, किसके द्वारा, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा। नवरंग सम्मान कौन संस्था दे रहा है, देखिए है ना कि नवरंग सम्मान झा जी को किस संस्था के द्वारा दिया गया, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा संस्कृति के संबंध पावल जाए। भाषा संस्कृति का संबंध किससे पाया जाता है, नवरंग सम्मान से, शताब्दी रत्न से, रहन दे दिया है, रत्न होगा। ठीक है, भारत रत्न से या पद्म श्री से। तो भाषा संस्कृति, तो भाषा संस्कृति किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो आपको चुनना है कि भाषा संस्कृति का संबंध किससे पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नवरंग सम्मान, किसे, नवरंग सम्मान। नेक्स्ट है
झा जी तितकी पत्रिका के संपादन कहाँ से करो हले। देखिए तितकी पत्रिका का संपादन झा जी का जो करते थे तो झा जी के द्वारा। वैसे भी देखिए तितकी पत्रिका का प्रथम जो प्रकाशन होता था, ठीक है, ये 1977 में शुरू हुआ था। तो किसके द्वारा? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज। लेकिन उसके बाद दूसरी बार प्रकाशन किए हुआ था इसका, तो तितकी पत्रिका का झा जी के द्वारा। किनके द्वारा? झा जी के द्वारा। तो कहाँ से हुआ था और कब हुआ था ये बताना है। रामगढ़, धनबाद, बालीडीह, कतरास। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामगढ़। क्या हो जाएगा? रामगढ़ से 1983 में झा जी के द्वारा तितकी पत्रिका का प्रकाशन होता था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन तितकी पत्रिका वास्तव में बोला जाए कि सबसे पहला प्रकाशक कौन था, सबसे शुरू कौन किया था इसका प्रकाशन करने तितकी पत्रिका का, तो प्रथम प्रकाशक इसका जो था वो विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है। और कहाँ से? तो कतरासगढ़, धनबाद से, ठीक है, 1977 में। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान कौन क्षेत्र में दिल जाए? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान कौन सा? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान कौन क्षेत्र में दिल जाए? विज्ञान, कला, साहित्य या नाटक। तो सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त सम्मान राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिलल है किसे? पानुरी जी, झा जी, व्याकुल जी, योहदार जी। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान से झा जी को, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा झा जी, ठीक है। पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में सम्मानित करल गेल है। किसे सम्मानित किया गया था पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में? चितरंजन महतो चित्रा, ए.के. झा, धनपत राय, ओहदार। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.के. झा जी, ठीक है। धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक के है? ए.के. झा, हेमर कुमार झा, अमृत कुमार झा या अभिषेक झा। तो क्या था? अभी हम लोग देखे थे पीछे कि धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक ए.के. झा जी, ठीक है। कौन थे? ए.के. झा। देखिए नेक्स्ट है रिसर्च बोर्ड एडवाइजर के नाम बताओ, ठीक है। रिसर्च बोर्ड एडवाइजर ए.के. झा, योहदार, अरविंद कुमार, महेंद्र प्रबुद्ध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन ये ए.के. झा, ठीक है। झा जी के 2000 ईस्वी में शामिल करल गेल रहे कहाँ? जेएसएससी बोर्ड, रिसर्च बोर्ड एडवाइजर या सभी। तो सही उत्तर इसका आप चुनिए कि क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो रिसर्च बोर्ड एडवाइजर किसका हो जाएगा? कहाँ 2000 में चुना गया था इन्हें, तो रिसर्च बोर्ड का एडवाइजर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है महादेशोत्तम सम्मान ककरा मिलल है? ए.के. झा, बी.एन. ओहदार, विनोद कुमार, चितरंजन महतो चित्रा। तो महादेशोत्तम शताब्दी रत्न, ठीक है। तो महादेशोत्तम शताब्दी सम्मान जो है ये आपका झा जी को, किसको? झा जी को, ठीक है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में धारा गगन सिद्धांत के लिए जो प्रतिपादन किए थे उसके सम्मान में महादेशोत्तम शताब्दी रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है खोरठा पहिल व्याकरण का नाम बता। कौन सा हो जाएगा? खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जो है ये खोरठा क्षेत्र का, खोरठा भाषा का पहला व्याकरण है और इसका प्रकाशन जो हुआ था आप देखिए ए.के. झा जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सरजुत निशन, ठीक है। सामाजिक सरजुत निशन केकर लिखल प्रबंध काव्य लाग रही? सामाजिक सरजुत निशन क्या एक प्रबंध काव्य है? किसका रचना है? तो ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक, अरविंद कुमार, शांति भारत। तो किसका रचना है ये? तो खोरठा सरजुत निशन आपका क्या है? ए.के. झा जी का। किनका है? ए.के. झा जी का, ठीक है।
नेक्स्ट है खोरठा पहिल गद्य पद संकलन कर नाम बताओ। खोरठा का पहला गद्य पद संकलन, ठीक है, खोरठा पहिल गद्य पद संकलन, तो गद्य पद संग्रह जो था कौन सा है? डूडार जिरहुल डूडार प्रास फूल खोरठा गद्य पद संग्रह पथी डोंगल में हुआ। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन सी खोरठा गद्य पद संग्रह, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ था आपका सबसे पहले 1989 में, फिर 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 मई 1985 बैदमारा बोकारो, ठीक है, 5 मई 1985 को बैदमारा बोकारो, ठीक है, खोरठा पहिल कवि सम्मेलन के अध्यक्षता के कर ले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ये ए.के. झा। कौन? ए.के. झा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है खोरठा पहिल पंजीकृत संस्था लागे। खोरठा क्षेत्र में सबसे पहला पंजीकृत संस्था कौन था? बाली सिंह बोरन कमेटी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, या इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ठीक है, जो खोरठा का पहला पंजीकृत संस्था था खोरठा क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है एकर में कौन ए.के. झा जी के लिखल रचना नाय लागे? ए.के. झा जी का रचना नहीं है। देखिए कविता पुराण, शैर सरगाठ, मेका मक्किन मेट माठ, मत्स्यगंधा, तो कौन नहीं है? तो नहीं कौन है? तो मत्स्यगंधा इनका नहीं है, ठीक है। कविता पुराण देखिए, कविता पुराण आप देखेंगे तो 1995 में एक बाल किरण है, क्या है? बाल कविता संग्रह है, कविता पुराण बाल कविता संग्रह है, ठीक है। शैर सरगठ ए.के. झा जी का है, ठीक है, शैर सरगठ जो उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। मेका मेकिन मेट माट एक नाटक है, मेका मेकिन मेट माट क्या है? एक नाटक है। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1991 में हुआ था, फिर 2013 में भी हुआ था। नेक्स्ट है आपका ए.के. झा लिखल पुटी और पालू कैसन रचना। देखिए पिछला सिलेबस में था ये पुटी पालू ए.के. झा जी का पढ़ना हमें, तो क्या था? एक शब्द चित्र था, क्या है? शब्द चित्र है। गलत उत्तर छाट कहता है सामाजिक सरजुत निशान 1987-2010 प्रकाशन ईयर दिया है आपका, और एक साइड बुक का नाम दिया है। खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण 1987, फिर 2010, कविता पुराण 1995 और शहर संग्रह, ठीक है। तो आपको सही उत्तर इसका चुनना है। गलत कौन सा है? इसका गलत मेल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक सरजुत निशान, ठीक है, सामाजिक के सरजुत निशान ये ए.के. झा जी का रचना है, ठीक है। और इसका प्रकाशन जो सामाजिक सरजुत निशान, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1987 और फिर 2010 में। नेक्स्ट है खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, ये भी 87 में आया था पहला इसका, जो भी देखें किसी भी खोरठा क्षेत्र का सबसे पहला व्याकरण था खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, 1987 में प्रकाशित हुआ था, फिर 2010 में आया था, ठीक है। कब? 87 और 2010 में, फिर 2018 में भी हुआ था इसका। कविता पुराण जो है ये आपका 1995 में प्रकाशन हुआ था, जो बाल कविता संग्रह है। और शैर संग्रह दे दिया है, तो शैर संग्रह जो है इसका शैर संग्रह नहीं है, शैर सरगठ है, ठीक है। इसका प्रकाशन आपका 1991 नहीं था, यही आपका इसमें गलत है, ठीक है, गलत जोड़ा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नाटक मेका मेकिन मेट माट के प्रकाशन भेल हल। मेका मेकिन मेट माट का प्रकाशन कब हुआ था? तो अभी देखें हम लोग क्या था 1991, 1980, 2010, 2020। तो क्या होगा सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 1991। मेका मेकिन मेट माट एक नाटक है जिसके रचनाकार ए.के. झा जी हैं। इसका प्रकाशन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है खोरठा लोकगीत संग्रह एक टोकी फूल के मुख्य संजोइया लागे, तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए.के. झा। देखिए एक टोकी फूल, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1984 में। तो फ्रेंड्स ये था पूरा झा जी के बारे में, उनके जीवनी और उससे संबंधित उनके कृतियाँ, ठीक है, उनको मिला सम्मान, ये पूरा। तो इसे अच्छे से पूरा एक बार दो बार देख लें, इससे बाहर आपका झा जी के बारे में संभावना है कि कोई प्रश्न
नहीं आएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।